आज हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन को सिंपल इंग्लिश और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूरोपियन इंडिया क्यों आए। सबसे पहले ये उस टाइम इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ धन दौलत थी। इंडिया के स्पीस ब्लैक पेपर, क्लॉव, कार्डमन, सिनेमन और कॉटन सिल्क के कपड़े यूरोप में बहुत फेमस थे। लेकिन यूरोप के लोगों के पास इंडिया आने का डायरेक्ट सी रूट नहीं था। उन्हें अरब मर्चेंट के थ्रू ट्रेड करना पड़ता, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। यूरोपियन का मेन एम क्या था, ये समझते हैं। इंडिया को डायरेक्ट से सी रूट ढूंढना, डायरेक्ट ट्रेड करना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। एग्ज़ाम पॉइंट से याद रखिएगा। पहले ट्रेड के लिए आए, बाद में रूल करने लगे। सेकंड पॉइंट, 1498 वास्को दा गामा इंडिया में आए। 1498 में पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा सी रूट से इंडिया पहुँचे। प्लेस क्या था, कैलिकट। आज के टाइम में खोजी खोड़ कहा जाता है, जो कि स्टेट केरला में है। वास्को दा गामा 1498 इंडिया के कैलिकट पोर्ट पर पहुंचे थे। आज के टाइम में इसी कैलिकट को खोजी खोड़े कहा जाता है, जो केरला में स्टेट में है। एग्ज़ाम पॉइंट से ये याद रखिएगा। ओल्ड नेम था कैलिकट, प्रेजेंट नेम है खोजी खोड़ा और स्टेट है केरला। अब हम पढ़ते हैं कैलिकट के रूलर को जॉर्मिन कहा जाता था। कैलिकट के रूलर को जॉर्मिन कहा जाता था। जॉर्मिन ने वास्को दा गामा का स्वागत किया। एग्ज़ाम पॉइंट ये है, ईयर 1498, पर्सन था वास्को दा गामा, कंट्री पोर्तुगीज, प्लेस कैलिकट केरला में, रूलर जॉर्मिन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट्स है। ये एग्ज़ाम में आते हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन। ईयर है, इवेंट्स 1498 वास्को दा गामा इंडिया में आए। पर्सन वास्को दा गामा है, कंट्री पोर्तुगीज, प्लेस है कैलिकट, प्रेजेंट नेम है खोजी खोड़ा केरला में, रूलर है जॉर्मिन और किंगडम है कैलिकट के रूलर। पर्पस क्या था, यूरोपियन इंडिया क्यों आए। डायरेक्ट सी रूट, इंडिया तक सीधा पहुंचना, ट्रेड करना, स्पीसीज और कपड़ों का व्यापार करना, प्रॉफिट ज़्यादा मुनाफा कमाना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोप पहले ट्रेड के लिए आए थे। 1498 में वास्को दा गामा इंडिया आए। वास्को दा गामा पोर्तुगीज से थे, वो कैलिकट पहुँचे। कैलिकट के रूलर को जॉर्मिन कहा जाता था। इसी घटना से इंडिया और यूरोप के बीच डायरेक्ट सी ट्रेड की शुरुआत की गई। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।